Hello everybody, how are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. So आज था IPS क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम एंड मेरी जो शिफ्ट थी वो थी सेकंड शिफ्ट. ठीक है, आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो एंड एग्ज़ाम भी मतलब अच्छा था. बाकी शिफ्ट्स का मुझे नहीं पता बट हाँ मेरे से जो पहले हुई थी तो अच्छी थी वो भी, मेरी भी अच्छी थी. बाकी शिफ्ट्स के बारे में मुझे नहीं पता है कैसा था क्या था. बाकी क्लरिकल का एग्ज़ाम है तो सभी का अच्छा गया होगा बिकॉज़ ऐसे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले जो कि आरआरबी क्लरिकल में हमें देखने को मिले थे कि कहीं मॉडरेट कभी इजी ऐसा कुछ हो. ठीक है, बाकी सारी शिफ्ट सेम ही थी देखा जाए. ठीक है, तो बात करते हैं अभी सेक्शन वाइज. तो पहला जो हमारा सेक्शन स्टार्ट हुआ था वो था इंग्लिश सेक्शन. ठीक है, एंड मैंने इस पर चीज़ें कोई नहीं लिखी हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ गया, कुछ है तो है नहीं इसमें. तो मैं आपको दिखा देती हूँ. ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर लेके आई हूँ. ठीक है, तो जिन्हें जानना है, जिनकी सेकंड शिफ्ट है, जिन्हें जानना है कि कैसे क्या था तो मतलब वीडियो देख लीजिएगा पूरा. ठीक है, पजल्स वगैरह के आंसर्स हैं, कुछ हैं, ज़्यादा नहीं हैं. ठीक है, उससे मुझे भी एक मतलब आइडिया लगता है जैसे कि आप बताते हो कमेंट सेक्शन में कि हाँ सेम था या फिर मैंने कोई मिस्टेक की है तो उससे थोड़ा क्लैरिटी मिल जाती है. ठीक है, कंटेंट रीजनिंग में एंड इंग्लिश में भी जिसने जो जैसा किया होता बताता है कि हाँ आंसर्स मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. जैसे कि एक पजल लास्ट टाइम जो भी एग्ज़ाम हुआ था काफ़ी लोग बोल रहे थे, काफ़ी लोग बोल रहे थे सही है. ठीक है, अपने अपने हिसाब से सभी बताते हैं, सबको लगता है सही है. बट रीजनिंग में अगर कोई मिस्टेक हो जाए मुझसे तो मुझे ऐसा लगता तो नहीं है बट खैर जो भी था आरआरबी की बात थी वो. ठीक है, तो अभी बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की. ठीक है, तो इंग्लिश सेक्शन में पहला जो था आरसी था जो मैंने देखते ही सबसे पहले स्किप किया था. स्टार्टिंग में मैंने नहीं किया था. ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे चीज़ें वीक हैं क्योंकि मैं उसे रीड करती हूँ देन उसमें मुझे टाइम लगता है आंसर्स फाइंड आउट करने में. ठीक है, तो मैंने उसको स्टार्टिंग में नहीं किया था, सबसे लास्ट से मैंने स्टार्ट किया था. तो उसमें क्या था, हाँ मिस स्पेल्ड वर्ड थे. ठीक है, तो उसमें से ज़्यादा तो मुझे याद नहीं है. उसमें एक इन्वेंटेड करके था, उसमें इन्वाइटेड होना चाहिए. मतलब ये था कि आप जब सेंटेंस पढ़ रहे थे उसमें देखने से आपको पता चल रहा था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए क्योंकि इन अप्रोप्रिएट वर्ड भी थे वहाँ पे, स्पेलिंग ही मिस्टेक नहीं थी. ठीक है, एक होल एजुकेशनल ऐसे करके था, इंथुजियास्टिक करके, तो उसमें ऑल करेक्ट भी आ रहे थे आई थिंक, एक या दो ऐसे करके, एंड कुछ में एरर्स थी. ठीक है, मिस स्पेल्ड थी. ठीक है, जो देखते से ही फाइंड आउट हो जा रही थी. एक टुमारो करके कुछ ऐसा था. तो इस तरीके से मिस स्पेल्ड के क्वेश्चंस थे और फिलर्स थे जो कि बहुत इजी थे. ठीक है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते थे कि यहाँ पे ना ही आपको किसी एलिमिनेशन मेथड की ज़रूरत पड़ रही थी ना कुछ. ठीक है, इजी सेंटेंसेस दे रखे थे जिसमें आपको फिल करने थे. ठीक है, उसमें भी कोई कुछ ट्रिकी नहीं दे रखा था, मॉडरेट नहीं था. देन उसके बाद मेरे सामने आया था पैराजंबल. ठीक है, जो कि पैराजंबल क्या था आपका, जैसे कि सेंटेंसेस नहीं होते कि आपको 4 सेंटेंस दे रखे थे ABCD, ऐसा नहीं था. आपको 5 सेंटेंसेस दे रखे थे, उनको आपको अरेंज करना था. देन उसको बताना था फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा है. तो इसमें जो मेरा आंसर आ रहा था इसमें मेरा जो पैराजंबल आ रहा मतलब अरेंजमेंट हुआ था, ई मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट था, देन सी था, देन डी था, देन ए बी था. ठीक है, ये मेरा आया था. आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का क्या रहा था अरेंजमेंट. ठीक है, ये भी इजी था, मतलब देखने से पता चल रहा था, इसमें भी कोई डाउट नहीं है. बट आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का क्या रहा है. प्लीज़ कोई गलत मत बताइएगा कि ये गलत है क्योंकि मैंने इसको काफ़ी चेक किया क्योंकि आप सभी को पता है कि पैराजंबल में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं, काफ़ी चीज़ें मैंने हद तक इंप्रूव कर ली हैं इंग्लिश सेक्शन में जहाँ मुझे प्रॉब्लम लगती थी. ठीक है, तो मेरा तो करेक्ट है. काफ़ी लोग बोल रहे थे यहाँ पे ए आएगा, बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं, ए तो यहाँ नहीं आ सकता. ठीक है, मैंने काफ़ी बार इसको चेक करके तब ये पैराजंबल मैंने सेट किया था, अरेंज किया था. बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का आंसर क्या रहा है. ठीक है, बाकी ये करेक्ट है, जिन लोगों को देखना है देख सकते हो आप. ठीक है, तो ये रहा इंग्लिश का. और उसके बाद हाँ एरर डिटेक्शन में जो था आपका, एरर डिटेक्शन आपकी 1 लाइनर नहीं थी, उसमें आपको 5 सेंटेंसेस दे रखे थे. ठीक है, 4 या 5 ऐसे सेंटेंसेस दे रखे थे, 4. ठीक है, उसमें आपको बताना था नन करेक्ट है या ऑल करेक्ट ऐसे करके ऑप्शन दे रखे थे. तो उसमें आपको बताना था आई थिंक ग्रामेटिकली करेक्ट बताना था और किसी में इनकरेक्ट ऐसे करके बताने थे. ये था कि आपको 3 सेंटेंस या 4 सेंटेंस दे रखे, बताना सारे सही हैं या उसमें से सारे ही गलत हैं. इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना था. तो उसमें भी मतलब फाइंड आउट हो जा रहे थे, कहीं पे सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब ऐसे यूज़ हो रखी थी. ठीक है, और इट्स की जगह देयर होना चाहिए, देयर की जगह ऐसे करके था. तो एरर वहाँ पे भी इजीली आप कर ले गए होंगे. ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे. मिस स्पेल्ड वर्ड हो गया हमारा, अरेंजमेंट के पास क्वेश्चंस हो गए, फिलर्स हो गए आपके, और ये रीअरेंजमेंट हो गया. देन उसके बाद आरसी की बात करें तो आरसी था हमारा अच्छा खासा, वो बेस था बेवरेज पे, कॉफ़ी बेस था. ठीक है, लेकिन आरसी मैंने कहा ना कि मैं देखते ही पहले सबसे पहले ग्रामर वाले क्वेश्चंस करती हूँ और आरसी पे नहीं जम करती हूँ. ठीक है, ईजी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं कहेंगे. ठीक है, सबके लिए नहीं होता है, मेरे लिए भी नहीं था. क्वेश्चंस फाइंड आउट करने में टाइम लगता है. ठीक है, तो ये इस पे था. हालांकि कॉफ़ी के बारे में था कि इसको मतलब
पूरा तो मुझे अच्छे से याद नहीं है। उसमें ये बताया था कॉफ़ी पीने से, कम पीने से क्या होता है, ज़्यादा पीने से क्या होता है, कौन सी बीमारी नहीं होती, कौन सी होती है, ऐसे सब चीज़ें दे रखी थी उसमें। मैंने इसके साथ 2-3 क्वेश्चन ही किए थे, ठीक है। तो आई थिंक 4 क्वेश्चन मैंने जो छोड़े हैं वो आरसी के ही हैं, ठीक है, इंग्लिश सेक्शन में। बाकी वो कैप्स में मुझे याद नहीं है, एक स्किप्ड करके था या स्किप्ड ऐसे करके कुछ था, वो कैप्स थी। फ़िलहाल इजी थी वो भी, मतलब आप इजीली कर सकते थे, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं था वो कैप वगैरह, ठीक है। हालांकि श्योर अगर बोलें तो जो हमारे मिसस्पेल्ड वर्ड थे, फिलर्स थे, बहुत इजी थे। उसमें आपको ज़रा सा भी डाउट नहीं होने वाले क्वेश्चंस थे कि आपको कोई डाउट लगे कि हाँ हमारी एक्यूरेसी यहाँ पे प्रॉब्लम कर गई होगी। एरर डिटेक्शन में आप बोल सकते हो क्योंकि 3-3 सेंटेंसेस थे, वहाँ पे कौन सा सही कौन सा, ये भी मुझे रीअरेंजमेंट में भी कोई डाउट नहीं, ये करेक्ट है। आरसी में भी जो वो कैप्स वाली बात करें 2 ही थे आई थिंक, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा किए नहीं तो उसमें भी डाउट नहीं। तो देखा जाए तो अगर आप थोड़ा मतलब इतना नहीं श्योर हो सकते तो 96% एक्यूरेसी बोल सकते हो, तो इतना मैंने किया है, ठीक है। ज़्यादा मैंने कोई रिस्क नहीं लिया है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो मैंने अटेम्प्ट कर दिए, तो इस तरीके से मैंने किया है। बाकी आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों को याद हो आरसी के वो कैप्स वगैरह, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या वो कैप्स थे एंड उसका आंसर आपने क्या किया है, क्योंकि शायद मुझे याद आ जाए, बिकॉज मैंने क्वांट एंड रीजनिंग के आंसर्स लिखे हैं, मुझे इंग्लिश सेक्शन का नहीं याद है, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे, हो सकता है मुझे याद आ जाए तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगी आपको, ठीक है। तो ये रहा इंग्लिश का, एंड इसमें मेरे जो अटेम्प्ट रहे हैं 26 इंग्लिश सेक्शन में, ठीक है। देन आते हैं उसके बाद हमारा स्टार्ट जो हुआ था वो कॉन्ट सेक्शन हुआ था। कॉन्ट सेक्शन में सबसे पहले जो मैंने किया था अरिथमेटिक के सामने पढ़ी थी मैंने, तो अरिथमेटिक का एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट करता था बिना सोचे हुए कि क्या होगा क्या नहीं, ठीक है, क्योंकि पता था क्लैरिकल का एग्ज़ाम है तो ज़्यादा टफ नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन जो आया था उसके बाद मैंने उस पर सिंप्लीफिकेशन पे जंप कर लिया था, ठीक है। इसमें आपको कोई आंसर्स नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि सब देख रहे हैं आप कैसे मैंने सॉल्व किया है, मैं ऐसे ही करती हूँ, ठीक है। कोई मतलब सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं पता चल पाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे वो मैंने सॉल्व किए थे, एंड कितने क्वेश्चन थे नहीं पता मुझे सिंप्लीफिकेशन के, फिलहाल मैंने सिंप्लीफिकेशन किया था। रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी वो मैंने की थी सारी, उसमें से कहीं भी मैं स्टक नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसमें आई थिंक रॉन्ग नंबर सीरीज़ एक ही दिख रही है, बाकी तो इसमें नहीं शो हो रहा है, बाकी तो किसी और पेज में होगा, ठीक है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी हो गई थी, ईजी थी ये भी, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं थी। तो सिंप्लीफिकेशन हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज़ हो गई। देन उसके बाद एक ही डीआई थी आपकी, एंड वो डीआई आपकी बेस थी आई थिंक, पर्सन ले लीजिए आप किसी तरह के मतलब किसी नेम दे रखे थे ABCD करके, और उनके पास 3 टाइप्स के शूज़ थे, फॉर्मल शूज़ थे और 2 पता नहीं कौन सी वैरायटी के शूज़ थे, फॉर्मल शूज़ थे एंड H करके कोई नेम दे रखे थे, मतलब 3 तरीके के शूज़ थे उनके पास, ठीक है। तो उसी पे सारा डेटा दे रखा था और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन थे, तो एक ही डीआई थी आपकी, कोई केसरेट वगैरह नहीं थी। तो ये एक डीआई हो गई, सिंप्लीफिकेशन हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज़ हो गई आपकी। देन उसके बाद आपका जो था अरिथमेटिक ही सेक्शन था। अरिथमेटिक के कुछ आंसर्स मुझे याद हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक था हमारा टाइम एंड वर्क का जो कि इजी था, जिसमें AB करके ऐसा कुछ दे रखा था, रेशियो उनकी एफिशिएंसी दे रखी थी कि ये लोग 18 डेज़ में काम करते हैं और उनकी रेशियो A आई थिंक ट्वाइस था 1 ऐसे करके था। तो इसका जो आंसर आ रहा था मैं आपको बता देती हूँ, B का शायद पूछा था, ठीक है। तो 27 आ रहा था इसका आंसर। और अरिथमेटिक में एक क्वेश्चन ये हो गया, और आपका हाँ एक पार्टनरशिप का था, ठीक है। तो उसमें जो आंसर आ रहा था 8 मंथ, और ये पार्टनरशिप हो गया आपका। एक मैंने बोट एंड स्ट्रीम क्या किया था, उसमें जो आंसर आ रहा था 340 ऐसे करके मिनट या आर यहाँ पे कुछ था, ठीक है। तो ये हो गया, हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। और क्या था, और हाँ एक SICI का था, सॉरी सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का दे रखा था कि उसमें फाइंड आउट करना था कुछ करके कि P का 900 प्लस है सम ऐसे करके, वो मैं सॉल्व भी करी थी, टाइम अप हो गया था तो मुझे आंसर भी नहीं आया था, मैं बता रही थी सिर्फ क्वेश्चन ऐसे थे। और एक हाँ एज वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर मुझे बताइएगा कन्फर्म, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या था इसका, 24 या ऐसे करके कोई आंसर आया था इसमें। और कुछ कौन से पर्सन दे रखा था, जीत या ऐसे करके दे रखा था, तो एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, आप मुझे इसका आंसर जरूर कंफर्म करके बताना। और क्वेश्चंस क्या थे, ये हो गया, पार्टनरशिप हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। और आप बताइएगा मुझे, ठीक है, अरिथमेटिक के कौन से क्वेश्चन थे, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली जो मुझे क्वेश्चन याद थे, क्योंकि मैंने सॉल्व किया है, इसमें मुझे एग्जैक्टली नहीं दिख रहा। एक ऐसे उसके कोई AB का रेशियो दे रखा था आई थिंक, ये कि इसका AB का रेशियो दे रखा था 3:2, फिर A और C का कुछ दे रखा था ऐसे करके कि
आई थिंक ये एज वाला ही है, क्या है मुझे नहीं दिख रहा है इसमें, क्लियरली नहीं समझ में। 135 दे रखा था, फिर +10 थे, AC का डिफरेंस था, ये क्या था, ठीक है। आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। अरिथमेटिक के जितने भी लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं अटेम्प्ट, तो अपने उसके क्या बोलते हैं आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे कुछ शायद 1-2 क्वेश्चन बाकी हो, क्योंकि मेरा क्वांट में जो अटेम्प्ट रहा है वो रहा है 32, ठीक है। तो बाकी तो ये हो गया, हमारा DI हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया एंड सीरीज़ हो गई। तो जो बचे हैं रिमेनिंग वो हमारे अरिथमेटिक के थे, ठीक है। तो आप लोग मैच करके मुझे ज़रूर बताना। देन उसके बाद करते हैं रीजनिंग सेक्शन की बात। तो रीजनिंग में हमारी जो मिसलेनियस है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो मीनिंगफुल वर्ड था वो हमारा था टर्न। एक ही वर्ड आ रहा था, गलत है या सही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसका जो थर्ड से लेफ्ट पूछ रखा था वो हमारा आर आ रहा था, एक ही वर्ड आ रहा था, मैंने इसको बहुत अच्छे से देखा था, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम शायद RRB क्लर्कल में हुआ था, मिस्टेक हो गई थी मुझसे। तो एक ये था और एक था हमारा पेयर वाला, ठीक है। कैप्चर्ड दे रखा था उसमें, इसमें आपको पेयर बताए थे जो कि 3 आ रहे थे, क्योंकि AD और ये RST हो गया, ये TU हो गया, ठीक है। तो 3 पेयर ये आ रहे थे। तो ये हो गया मिसलेनियस हमारे। और मिसलेनियस में क्या था, और आई थिंक ऑड वन वाला भी था क्या, उसमें भी आई थिंक 3-3 या 4-4 का ऐसे कुछ गैप करके था शायद। और एक था लास्ट में एक छोटा सा कोडिंग डिकोडिंग दे रखा था लास्ट में, आई थिंक विद का पूछ रखा था ऐसे करके कुछ कि इसका क्या होगा। तो इसका कुछ M करके आ रहा था, AIMK आ रहा था या कैसे कर, मतलब उसको तो ईजिली आपको मिल ही गया, क्योंकि सारा कुछ दे रखा था आपको क्वेश्चन में ही, कोडिंग डिकोडिंग में सिर्फ एक का निकालना था, तो ईजिली आ गया था, इसमें कोई वो दिक्कत की बात नहीं थी। फिर बात करते हैं पज़ल्स की, ठीक है। ये आप मैच कर लेना, क्योंकि इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको। एक पज़ल ये थी, काफ़ी लोग इसमें स्टक हुए थे, तो मैं सोचा आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा जो मैंने सॉल्व किया था वहाँ पे टर्न। ये काफ़ी वर्ड मैंने बनाया था, आप देख सकते हैं। ये पहले ये बनाया था, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, ये मुझे कोई नहीं समझ में आया था, तब मैंने इसको बहुत श्योरिटी के साथ मैंने इसको किया है, ठीक है। ये रहा कैप्चर्ड हमारा। तो ये है जो हम ये ब्लड रिलेशन आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। यही बन रहा था कि नहीं, ये ब्लड रिलेशन का आंसर है आपका, ठीक है। और सॉरी, ये आपकी पज़ल है, ठीक है। पज़ल इजी थी ये, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी के साथ में बनाया था, तो ये पहले रॉन्ग हो चुकी थी, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये भी ईजिली आ गई थी मंथ वाली, ठीक है। ये है आपका AEDFGBC, ठीक है। ये आपकी एक पज़ल हो गई। देन उसके बाद में दूसरी, इसमें भी मैंने 2 पॉसिबिलिटी ली थी, क्योंकि इसमें एक आई थिंक G को सेकंड फ्रॉम तक कर रखा था, W एक तरफ थर्ड साइड से था, तो इसको करके बनाया था। तो इसमें मेरे 12 मेंबर आ रहे थे, ठीक है। 12 ही है ना, 3 हाँ। तो ये था अनसर्टेन वाला, ठीक है। तो आप इसको भी देख लीजिएगा मैच करके। और लास्ट वन ये था हमारा एज वाला, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा था इसका WRUVPTQS, ये भी आप मैच कर लेना अपने हिसाब से। देन यहाँ पे भी मैंने क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटी लेके 2 बनाई हैं, देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये हालांकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ऐसे करके, ठीक है। ये CFO हमारा, तो ये आ रहा था VDTFBCS, ठीक है। तो ये था, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने इसको यहाँ पे लिखा तो ये सीनियर मोस्ट होगा, ये जूनियर मोस्ट, ऐसा नहीं, ये अपोजिट है ना, ये इंक्रीजिंग। तो ये हमारा जूनियर मोस्ट था, ये हमारा सीनियर मोस्ट था, ठीक है। तो इसीलिए देखिए मैंने लिखा भी था वहाँ पे, मुझे कन्फ्यूज़न ये रहा सीनियर, ठीक है। तो जिससे मुझे पता चल सके, क्योंकि एग्ज़ाम में हम जल्दबाजी में नहीं ध्यान रखते। तो ये आ रहा था हमारा, ठीक है। आंसर आप देख लीजिएगा, अगर आपने इस तरह बनाया हो कि CFO यहाँ है, यहाँ था, आप ऐसे आ रहा हो, तो वो चीज़ मैं बता रही हूँ कि आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। यही सीनियर था आपका, CFO से स्टार्ट होगा, GM DGM SM MG AM PO करके ऐसा, ठीक है। तो लेकिन आंसर आपका फिर भी ऐसे ही आएगा, VDTFBCS, ठीक है। तो आप इसे मैच कर लेना। देन ये हैं हमारे, ये तो हाँ अरेंजमेंट मैंने आपको बता ही दिया है, ये इंग्लिश का है सेक्शन, ठीक है। एज का कहाँ गया, ये हाँ, ये कुछ 3 क्वेश्चन, आई थिंक 3 क्वेश्चन ही थे सिलॉक्स के, जितने भी थे आई थिंक ये 2 है, ठीक है। तो ये सिलॉक्स का ऐसा कुछ बन रहा था, इसलिए मुझे कंक्लूजन नहीं आता है। तो ओवरऑल यही था हमारा एग्ज़ाम का, ठीक है। बाकी इसमें कुछ साफ आपको नहीं दिख सकता है, ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है। सिंप्लीफिकेशन सॉल्व हुआ, ये DI है बीच में सॉल्व हुई है, ठीक है। ज़्यादा आपको नहीं, बस बाकी आप ये रीजनिंग का मैच कर लीजिएगा आपका अगर कुछ हो, ठीक है, अच्छे से। तो बस इतना ही था जो भी था। तो मेरे जो रीजनिंग सेक्शन में अटैम्प्ट रहे हैं वो रहे हैं 35, ठीक है, जो कि मैं 100% श्योर हूँ इसको लेके, इसको भी लेके। और इंग्लिश में बता ही दिया मैंने 26। तो ओवरऑल जो मेरे अटैम्प्ट रहे हैं 93। लास्ट ईयर मुझे याद है कि मैंने 86 क्वेश्चन किए थे इसमें
आईपीएस क्लर्क में, ठीक है, तो क्वालिफाइड हो गया था। बस थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का डर लग रहा है, बाकी ठीक है, एक्यूरेसी वगैरह भी ठीक है, इसका तो आप भी नहीं बोल सकते, ठीक है, इंग्लिश सेक्शन का। बट बाकी इसमें भी मैंने काफ़ी श्योर चीज़ें करके ही मैंने क्वेश्चंस मार्क किए हैं, ठीक है। बाकी अटैम्प्ट्स भी अच्छे हैं, बाकी सब अच्छा है। आप लोग बताइएगा आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया है, आप लोग के अटैम्प्ट्स कितने हैं सेक्शन वाइज, एंड इसका ये रीअरेंजमेंट एंड क्वांट का हमारा अर्थमेटिक का सेक्शन आंसर्स ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने जो भी अटैम्प्ट किए, भले मैंने नहीं अटैम्प्ट किए बट स्टिल आप बताइएगा ज़रूर, जो जिन लोगों ने अर्थमेटिक सेक्शन अटैम्प्ट किया है, 12 to 15 क्वेश्चन जितने भी रहे हों, ठीक है, आंसर्स जिन्होंने किया है ज़रूर बताना आप कमेंट सेक्शन में। बाकी रीजनिंग के जो मिसलेनियस पार्ट हैं उन्हें आप देख लीजिएगा, पजल्स वगैरह मैच कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड नाइट।